अभय सिंह को तो जब नींद आती है और आंख खुलती है तो अजय सिंह दिखते हैं। जन स्वराज की जीरो आती है तो कंपेयर करते भी आपकी भी नई पार्टी थी, आप 10 ले गए थे, तो बड़ा कंपेन के बाद में जीरो पे आ गए। सर्वेश जी बहुत अच्छा सवाल है और मैं एक चीज बोल सकता हूँ, हम भी तो जीरो से उठकर 10 पे गए, फिर जीरो पे आए, फिर क्या पता 45 क्रॉस करके प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जी 7 तारीख को जेजेपी स्थापना दिवस मना रही है, तो कैसी तैयारियां हैं, कोई बड़ी ज्वाइनिंग? बैठकें शुरू हो चुकी और बैठकों के अंदर जिला प्रभारी भी और जो 30 हलके हमने चिन्हित करे हैं उनके प्रभारी भी सभी लोग एक एक गांव एक वार्ड में जाकर न्योता भी निमंत्रण भी देंगे। और मैं ये मानता हूँ कि पार्टी स्थापना दिवस का ऐतिहासिक स्वरूप हरियाणा के अगर प्रत्येक छोर से मैं लाइन मारूं तो दिल जुलाना बनता है, उस पे 7 तारीख को बनाने का काम है। भूषण जी, प्रोफेसर संपत सिंह ने 16 साल बाद में इनेलो में गए, कह रहे हैं कि मेरी घर वापसी हुई है। सारी पार्टियों में घूमने के बाद 16 साल बाद घर वापसी को मैं तो चौटाला साहब का वो इंटरव्यू जरूर देखा हुआ है मेरा, जब वो छोड़ के गए थे तो चौटाला साहब ने कहा था शुभकामनाएं, आज वो जहाँ गए हैं शुभकामनाएं। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, राजनीतिक तौर पर जो कदम उनने 16 साल पहले उठाया था, अगर शायद वो कदम ना उठता तो आज इनेलो को ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन अभय सिंह उसका कारण कहें कि आपके पिताजी अजय सिंह को बताते हैं। अभय सिंह को तो जब नींद आती है और आंख खुलती है तो अजय सिंह दिखते हैं, ये तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी देखा है। मैं तो आपसे एक चीज पूछता हूँ, जो आरोप उनने लगाए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पर, उनसे तथ्य पूछने का काम करो कि 9 में जब प्रोफेसर संपत सिंह छोड़ के गए, क्या उसके बाद कैलाशो सैनी, सुशील इंदौरा, बहादुर सिंह, एमएल रंगा, जो मंत्री एमपी लेवल के लोग थे, क्या वो छोड़कर नहीं गए थे? क्या उनको भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भगाया था? और उनने तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि जो आज इनका प्रदेश अध्यक्ष है वो भी डॉक्टर साहब की वजह से छोड़ के गया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो 18 में पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे उस कागज पर जिस पे चौटाला साहब के हस्ताक्षर भी बाद में कराए गए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक अरोड़ा के साथ शायद माजरा बैठा था, नहीं बैठा था? बैठा था ना? तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अगर इतना दम रखते हैं कि किसी पार्टी के नेता को उस पार्टी में ना होकर भी पार्टी से भगा दे, तो फिर तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कद की तुलना शायद मैं इनेलो के किसी भी पदाधिकारी से कभी ना करूं। और आज हमें करने की जरूरत भी नहीं है। हमारा लक्ष्य सत्ता में बैठी बीजेपी से हरियाणा को निजात दिलाने का है और उस लड़ाई में एक एक कार्यकर्ता मेहनत करके अगले 4 साल काम भी करेगा और फतेह भी हासिल करेगा। जन स्वराज की जीरो आती है तो कंपेयर करते भी आपकी भी नई पार्टी थी, आप 10 ले गए थे, तो बड़ा कंपेन के बाद में जीरो पे आ गए। सर्वेश जी बहुत अच्छा सवाल है और मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि इस इलेक्शन में जितनी मेहनत, जिस लगन के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मगर जब जनमत पोलराइज होता है और जब जनमत एक डायरेक्शन में चलने लग जाता है तो रिजल्ट ऐसे आते हैं। मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि वो अपनी इस मेहनत को जारी रखेंगे। लड़ाके हैं, उनने इस देश की राजनीतिक परिवर्तन में बहुत कदम उठाए हैं। इस देश के अंदर कई प्रदेशों में राजनीतिक तौर पर उनने बदलाव लाने का काम किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं, हौसला नहीं छोड़ना, लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। हम भी तो जीरो से उठकर 10 पे गए, फिर जीरो पे आए, फिर क्या पता 45 क्रॉस करके प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये तो संघर्ष की लड़ाई है। बीजेपी आज देश के अधिकतम राज्यों में गठबंधन से या खुद की सरकारें चला रही है। एक दौर था जब बीजेपी भी तो 2 सांसदों पे आकर रुक गई थी, मगर उनके नेताओं ने क्या संघर्ष करना छोड़ा? क्या रुके? और आज भी ये मैं मानता हूँ कि अगर कार्यकर्ता के अंदर हौसला रहेगा, कार्यकर्ता लगन मेहनत के साथ काम करेगा, तो कोई भी संगठनों को कमजोर या तोड़ नहीं सकता।
तो समय राजनीतिक में किसका कब आ जाए, कब जनमत मजबूती से उसके साथ जुड़ जाए, उस पर निर्भर करता है।